अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और बलोच कैंप में आज जो बलोच नस्ल कुशी के खिलाफ मार्च था बलूचिस्तान से चला, इस्लामाबाद पहुंचा और इस्लामाबाद पुलिस की जो जुल्म सितम थे मार्च के ऊपर, जब वो फाइनली अदालत के हुक्म से ख़त्म हुए तो उसके बाद ये मार्च का आगाज़ गुज़िश्ता रोज़ हुआ। आज दूसरा रोज़ है ये। यहाँ पर बलोच जो मुजाहिदीन हैं उनका अपने हकूक़ के लिए जो ये धरना है ये जारी है। और इस कैंप में मैं इस वक्त मौजूद हूँ ख़वातीन की साइड पर, जहाँ पर मेरे साथ जो है वो बलोच जो एहतजाज करें अपने हकूक़ के लिए, वो बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये कि आज इस्लामाबाद पुलिस ने ये दावा किया कि उन्होंने जो गिरफ्तार किए थे बलोच स्टूडेंट्स जो कि यहाँ पर काफ़ी दिनों से तकरीबन 25-26 दिन से एहतजाज कर रहे थे और अपना खामोश एहतजाज यहाँ रिकॉर्ड करवा रहे थे प्रेस क्लब के सामने, लेकिन फिर वो जो दावा था वो दावा ही रहा। और यहाँ जो मौजूद बलोच जो अब मार्च के शुरका हैं उनका ये कहना है कि जो पुलिस के दावे हैं वो दुरुस्त नहीं है। मेरे साथ इस वक्त बलोच शुरका के में मौजूद कुछ बच्चियां हैं, उनसे बात करेंगे, उनके दुख और उनसे जानेंगे कि जब वो इस्लामाबाद पहुंची तो फिर उनके साथ क्या हुआ और उसके साथ अब तक उनका जो मार्च है वो किस तरह से चल रहा है और आगे इनका क्या इरादा है कि ये अपने मार्च को कंटिन्यू करेंगे या फिर जो उनके मुतालबात हैं उनको किस हद तक सुना गया है। तो मेरे साथ माज़ेब मौजूद है। माज़ेब, मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कितने दिन हुए अभी यहाँ आए और अब आप लोगों का आगे क्या इरादा है? कोई आया आपके पास आप लोगों से मुज़ाकरात करने या अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ? जी देखिए, हमने पिछले एक महीने से हम पे जो है कैंप लगाई थी, तो हमारे लिए कुछ नहीं हुआ और हमारा लॉन्ग मार्च जो है तुर्बत से बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहर से होकर इस्लामाबाद की तरफ आ रहा था। और जब इस्लामाबाद पहुंचा तो यहाँ के जो पुलिस ने हम पे तशद्दुद की, हमें जिस तरह से घसीटा गया, हमें जो है अपनी लोकम में बंद किया गया और हमने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी वहाँ 2 दिन गुजारी ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अभी भी इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के सामने हमारे कैंप जारी है। आज तक किसी ने भी हमें यकीन दहानी नहीं करवाई कि हमारे लोग कहाँ हैं, किस हालत में है और हमारे लोग आएंगे भी या नहीं। मज़े, मुझे ये बताओ कि ये सख्त मौसम है, बहुत ज़्यादा ठंड है और आप लोग दूसरा रोज़ है यहाँ बैठे हो, कोई हुकूमत की जानिब से कल जो है वो जो वज़ीर आज़म ने कोई कमेटी बनाई है, उस कमेटी के लोग आप लोगों के पास आए थे, उन्होंने आपके कोई मुतालबात सुने? वो दावा तो ये कर रहे हैं कि उन्होंने आपके मुतालबात पूरे कर दिए। नहीं, हमारे मुतालबात पूरे नहीं हुए। हमारे मुतालबात पूरे होते तो उस दिन जो है मार के पीट के हमारे भाइयों को जो उठा के लेकर गए उनको लाए होते। हमारे कोई भी मुतालबा पूरा नहीं हुआ। खुदारा हमारे भाइयों को बाजियाब कर दे। इस तरह सालों साल इन बूढ़ी माओ को आप अजियत ना दे, क्योंकि इन बूढ़ी माओ का हक एक बहुत ही खतरनाक हक होगा और यह आपको चुन चुन के पकड़ लेगा। आपने सुना माज़ेब को। माज़ेब बता रही हैं कि जो दावा है पुलिस का कि छोड़ दिए गए हैं वो तमाम बलोच स्टूडेंट्स जिनको अरेस्ट किया गया था वो दुरुस्त नहीं है। और वो ये कह रही हैं कि जो उनके भाई यानी जो बलोच स्टूडेंट्स यहाँ से गिरफ्तार करके ले जाए गए थे वो अब तक वापस नहीं आए। माज़ेब, मुझे ये भी बताइएगा कि आप की उम्र क्या है, आप के अपने फैमिली से कौन मिसिंग है और आपका मुतालबा हुकूमत से इस वक्त क्या है? मेरी उम्र 15 साल है। मैं मैट्रिक की स्टूडेंट हूँ। मेरे चाचा राशिद हुसैन जिन्हें आज से 6 साल पहले UAE से गिरफ्तार करके लापता कर दिया था और जो कि 22 जून 2019 को इंटरपोल के जरिए पाकिस्तान के हवाले कर दिया और जो आज तक पाकिस्तान में गायब है। पाकिस्तानी हुकूमत मुझे इस बात से भी कासिर कर रहा है कि मेरा भाई कहाँ है, दुबई में है या किसी बाहर मुल्क में या पाकिस्तान में, वो जिंदा है भी नहीं, हमें इतना भी नहीं बताया जा रहा। खुदारा आप ऐसा हमें अजियत ना दे, आप हमें लोगों को हमारे लापता करके फिर उनको जो है आप प्रोटेस्ट का भी हमें हक नहीं दिया जाता। जब हम रोडों पे निकलते तो अब घसीट के मार के जो है अपने लॉकअप्स में बंद कर देते हैं। मेरे साथ एक और बलोच मार्च की शुरका में से भी एक कम उम्र जो है वो इन मुजाहिदीन में से मौजूद है, उनसे भी जानेंगे। हम मुझे बताओ कि आपका नाम क्या है, उम्र क्या है और आप किसके लिए एहतजाज कर रहे हैं? मेरा नाम सफ़िया है और मेरी उम्र अभी मैं 12 साल की हूँ और मैं अपने मामू के लिए आई हूँ इधर। मेरा मामू 10 साल से लापता हैं, अभी तक नहीं मिले। मैंने बहुत कोशिश की उन्हें ढूंढने की लेकिन नहीं मिल रहा है। इसी वजह से हम लोग इस्लामाबाद आए हैं कि हमारे मामू को कुछ पता चल सके।
صفیہ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ آپ لوگوں کا مطالبہ کیا ہے، اور اگر آپ لوگوں کا مطالبہ پورا ہو جائے گا تو کیا آپ لوگ یہ اپنا جو پرامن مارچ ہے اس کو ختم کر دیں گے؟ جی اگر میرے ماموں کو کوئی کہیں سے پتہ چل جائے یا پھر وہ ہمیں لوٹا دیں تو ہم لوگ چلے جائیں گے واپس. آپ نے سنا یہ بلوچ مارچ کی وہ کم عمر بچیاں ہیں جو اس ٹھنڈ میں، اسلام آباد کی سیاہ بستہ ٹھنڈ میں یہاں بیٹھی ہیں، اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جو ان کے پیارے ہیں ان کو کم از کم ان کے ویئر اباؤٹس، ان کا کچھ عطا پتہ ان کو دیا جائے، ان کو معلوم تو ہو کہ وہ ہیں نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو کہاں ہیں. تو یہ جو مطالبہ ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت وقت سے کوئی بہت ناجائز مطالبہ ہے. بے شک یہاں پر گزشتہ روز سے مختلف سیاسی جماعتوں کے قائدین آ رہے ہیں، حکومت بھی بہت سے دعوے ہمیں کرتی نظر آتی ہے کہ انہوں نے مختلف جو یہاں پر مذاکرات کیے اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح یہ جو مظاہرہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اس دھرنے کو ختم کیا جائے. لیکن سوال پھر بھی وہی ہے کہ دھرنے بار بار ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان مطالبات کو پورا کرنے پر بھی غور کیا حکومت نے؟ کبھی حکومت وقت نے یہ جو ہے وہ کوشش بھی کی کہ ان کی داد رسی کے ساتھ ساتھ جو پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اس تمام تر کاز سے جڑا، اس کو روکیں یا اس کا کوئی سدباب کریں؟ تو ان تمام تر سوالات کے جواب ہمیں منفی میں ہی ملتے ہیں. ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ روز سے مختلف لوگ سوشل میڈیا کے اوپر، جو ظاہر ہے جب مارچ یہاں پر آ کے بیٹھا انہوں نے مختلف لوگوں کے انٹرویوز کیے، بہت سے سینئر صحافی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کی کاز ہے اس کو وہ زیادہ ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا سوال اس وقت حکمرانوں سے صرف اتنا ہے کہ اگر آپ دادرسی نہیں کر سکتے تو اس سارے منفی پروپیگنڈے کے اوپر تو کم از کم کوئی قابو پا لیں. اور یہ جو بچیاں اس ٹھنڈ میں یہاں بیٹھی ہیں، کوئی بھی پروپیگنڈے کرنے کے لیے اس ٹھنڈ میں آ کر نہیں بیٹھتا. کم از کم ایک بار آ کر ان کو سن تو لیجئے، ان کی آنکھوں میں جو درد ہے، جو تکلیف اور دکھ ہے اس کو تو سمجھیں. تو یہاں پر یہ شرکا موجود ہیں، مختلف اسپیچز بھی ہو رہی ہیں اس وقت بھی یہاں پر، مختلف جو سیاسی مختلف جماعتوں کے لوگ ہیں جن میں جماعت اسلامی کے ہیں، اس کے علاوہ TLP کے بھی جو رہنما ہیں وہ یہاں پر آئے. لیکن تمام تر لوگوں کے یہاں آنے سے بات ختم نہیں ہو جاتی. یہ انتخابات کے دن ہے، سب کو معلوم ہے کہ انتخابی مہم چلانے کے لیے بھی لوگ مختلف کازز کو یوز کرتے ہیں. فائدہ ان تمام لوگوں کے یہاں آنے کا تب ہوگا جب کوئی حکومت میں آنے کے بعد اسی کاز کو اٹھائے، اور جب وہ اختیار رکھتے ہوں تو پھر ان جو آنکھیں ہیں جو ان اپنے پیاروں کی راہ دیکھ رہی ہیں، ان آنکھوں کے اندر جو آنسو ہیں ان کے بھی کوئی جو ہے وہ پہنچنے والا کوئی ہو، اور جو حکومت میں آئے وہ ان کے دکھ درد کو سمیٹے. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب جو یہ دھرنا چل رہا ہے، اس دھرنے کے اوپر بہت سے دعوے ہو رہے ہیں پولیس کی طرف سے، حکومت کی طرف سے. تو کیا ان دعووں میں کوئی سچائی ہے؟ اب تک تو ان میں کوئی سچائی نظر نہیں آتی. لیکن اگر ان جو بیٹے بلوچ ہمارے بہن بھائی ہیں، اگر ان کی کوئی دادرسی کرنی ہے تو کم از کم ان کو ان کے پیاروں کا پتہ دے دیں، تاکہ ان کی جو دکھ ہے، درد ہے، پریشانی ہے، ان میں کچھ تو کمی آ سکے. آج کی ولاگ کے لیے اتنا ہی تھا. مجھے اجازت دیجیے.